Assalamualaikum. Hello, hope you're doing well. I'm Fazila Mughal and let's start today's topic. But before starting the topic, first let's discuss one thing that we have made grammar very difficult for us. हमने ग्रामर को अपने लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया बिकॉज वी ऑल वांट बी ग्रामर पुलिस, क्योंकि हम सब सिर्फ ग्रामर पुलिस बनना चाहते हैं एंड वांट डू मास्टर्स इन ग्रामर और ग्रामर में मास्टर्स करना चाहते हैं. हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, क्या हम उसकी ग्रामर जानते हैं? नहीं, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं. द थिंग इज़ ग्रामर जस्ट मेक्स अस कॉन्फिडेंट. हम ग्रामर सीखते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंट होने के लिए. क्यों? क्योंकि इंग्लिश हमारे इन्वायरमेंट में नहीं है, तो हम ग्रामर के ज़रिए अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाते हैं कि हम जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो बेसिकली ग्रामर सीखें, लेकिन जस्ट मेक इट ईजी. उसको आसान बनाएं, ना कि मुश्किल बनाएं. हम क्या करते हैं, हम एक डेफिनेशन याद करते हैं, फिर उसकी मुश्किल डेफिनेशन याद करते हैं, फिर और मुश्किल डेफिनेशन याद करते हैं. देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट. इसका कोई भी यूज़ नहीं है. जस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड मूव ऑन. फोकस ऑन योर लैंग्वेज और लैंग्वेज पे फोकस करें. ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है द ईजीएस्ट डेफिनेशंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच की ईजीएस्ट डेफिनेशन, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ईजीली. ओके, सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. नाउन नेमिंग वर्ड है. बेसिकली दुनिया में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है और तमाम नाम नाउन होते हैं. इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. Okay, for example, person like David, Emily, place, Asia, Europe, thing, mobile, books, or an idea like honesty, friendship. Pronoun, a word which is used instead or in place of noun is called pronoun. Instead का मतलब भी इसकी जगह पर और in place का मतलब भी इसकी जगह पर. जो वर्ड आपको ज़्यादा ईजी लगे, ज़्यादा समझ में आए, वो आप यूज़ कर सकते हैं. A word which is used instead of noun, जो वर्ड नाउन की जगह पर लगे. जैसे कि मैं बोलूँ अली स्कूल जाता है की जगह वो स्कूल जाता है, तो अली की जगह मैंने लगा दिया वो. सेम एज अली एंड ही. तो प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस. यहाँ पे कुछ पर्सनल प्रोनाउंस हैं लाइक आई मैं, वी हम, यू तुम, ही वो, शी वो, इट ये या वो. ओके, तो ये कुछ हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस हैं. Adjectives. It is used to give information about noun and pronoun. हमने पढ़ा noun and pronoun क्या है. बेसिकली pronoun वही है जो noun है, क्योंकि pronoun noun की जगह पर आता है. यानी कि एक चेयर के बारे में अगर मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो adjective होगी. हम किस किस्म की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि उसके बारे में अपना ओपिनियन बता सकते हैं, वो कैसी है, इट्स अमेजिंग, इट्स फैंटास्टिक. उसका साइज़ बता सकते हैं, उसकी क्वालिटी बता सकते हैं, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस. किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में दे रहे हैं तो वो सारी ही इन्फॉर्मेशन एडजेक्टिव्स होंगी. वर्ब, एनी एक्शन, सिचुएशन और स्टेट इज़ कॉल्ड वर्ब. आप लोगों को नॉर्मली हमेशा से ये पढ़ाया गया है एनी एक्शन वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ब, लेकिन यही चीज़ आगे जाके कंफ्यूज करती है. वर्ब्स डजंट मीन ओनली एक्शन. एक्शन ही सिर्फ वर्ब नहीं होते, सिचुएशन और स्टेट्स भी होती है. यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दैम. आपको इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर में आगे जाके ऐसे रूल्स आते हैं जो एक्शन के लिए अलग और सिचुएशंस के लिए अलग होते हैं, और स्टेट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं इनसे. तो एक्शन क्या है? बेसिकली एक्शन यानी कि इस तरह के वर्ब्स जिसमें हम कुछ कर रहे हों, लाइक लाई, जंप, वॉक, रन, फॉल एंड सो ऑन. इस तरह के जो हम लोगों को करना पड़े, जो हिल के करें, वो एक्शन है. ठीक है. और सिचुएशंस क्या हैं? सिचुएशंस वो हैं जो हम रोज़ाना हर वक्त नहीं करते, बस एक बार हो गया तो अब रहेगा. सपोज़ मैं आपको जानती हूँ, ठीक है, व्हेन आई मेट यू फर्स्ट टाइम, जब मैं आपसे पहली बार मिली तो मैंने आपको जान लिया. अब मैं आपको जानती हूँ, इट डजंट मीन कि मैं रोज़ाना आके कोई जानने का काम करती हूँ. नहीं, इट्स सिचुएशन. ये एक सिचुएशन है, ये एक बार हो गई अब रहेगी. इसी तरह प्यार, मोहब्बत, नफ़रत, जैसे मेरा बिलीव, मेरा यकीन,
एक बार मुझे हो गया, अब वो रहेगा, मुझे रोज़ यकीन करने की ज़रूरत नहीं है. सो सेम एज दीज आर सिचुएशंस. अब स्टेट क्या होती हैं? स्टेट बेसिकली कुछ होना. लाइक स्टेट के लिए हमारे पास एक वर्ब है विच इज़ बी, होना. जैसे कि मैं क्या हूँ, आप क्या हैं, वो क्या है. बी के लिए मैं एक पूरी अलग से वीडियो बनाऊंगी और टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब की, और उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे व्हाट इज़ द स्टेट एंड हाउ टू यूज़ इट. एडवर्ब, इट इज़ यूज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब. अभी हमने पीछे पढ़ा वर्ब, और एडवर्ब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दें. किस तरह की इंफॉर्मेशन? लाइक कोई काम कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब जो है हमारे पास, इन सारे सवालों के जवाब में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सब एडवर्ब्स होंगे. Prepositions. It is a relating word. It relates noun and pronoun with each other. Preposition basically एक relating word है. ये relate करता है दो चीज़ों को आपस में कि उनका क्या ताल्लुक है. अच्छा, preposition is the most tricky topic in all parts of speech. Parts of speech में सबसे ज़्यादा tricky topic है preposition. तो हम नॉर्मली अगर देखें प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन तो वो बहुत ही आसान है कि आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई चीज़ कहाँ है, वो प्रेपोजिशंस होते हैं. ठीक है, लेकिन प्रेपोजिशंस की कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती. प्रेपोजिशन की डिफरेंट काइंड्स हैं और उनके बहुत ही डिफरेंट यूजेस हैं. तो हम इंशाल्लाह प्रेपोजिशंस पर भी एक वीडियो बनाएंगे मुकम्मल, और उसमें आपको प्रेपोजिशंस के काइंड समझाएंगे. ओके, सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेपोजिशन आई हैव गिवन ओवर हियर, लाइक into, out of, around, away and so on. आपको पिक्चर्स देख के समझ में आ जाएगा किस पोजीशन को किस तरह से बोलते हैं. Conjunction. It is a joining word. It joins words, sentences and phrases. Conjunction basically एक joining word है. दो different sentences को, दो words को, दो phrases को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है. तो हमारे पास कौन कौन से कंजंक्शंस हैं? जैसे कि एंड, फॉर, बट, और, येट, नॉर एंड सो. तो ये हमारे पास कंजंक्शंस होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए. इंटरजेक्शन. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशंस. बेसिकली ऐसे वर्ड्स जो अचानक से हमारे मुंह से निकलें और वो एक्सप्रेस कर रहे हों हमारी फीलिंग, कि कैसी फीलिंग है हमारी, हम एक्साइटेड हैं, हम खुश हैं, हम उदास हैं, हम गमगीन हैं, लाइक ऑल दीज फीलिंग्स. जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ अमेज करती तो अचानक हमारे मुंह से निकलता है वाओ. सो वाओ इज़ बेसिकली एन इंटरजेक्शन. सेम एज हुर्रे वी वॉन द मैच. सो हुर्रे इज़ इंटरजेक्शन. alas the fish has died. alas is interjection. Same as wow, whoa, awesome. All these are interjections. Thanks for watching my video. If you have any questions and queries about the video, please let me know in comments. I hope you like the video. If you like my videos, subscribe and share. Thank you. Inshallah we will meet very soon with next video. Allah Hafiz.